Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। इस वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची टशन का जश्न। हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर। सही पकड़े। मैं हूं मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर। Hi, I'm Simranjeet and you're watching News Observer. मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। Hi, this is Karishma Tanna and you're watching News Observer. हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर। नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे बानीजा न्यूज ऑब्जर्वर। Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like a daddy. It's the one and only Rapper Maddie. Hi guys, this is Rapper Maddie और देखते रहिए News Observer. Hi, this is Zulfi Syed. You're watching News Observer. आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन। अधिवेशन में पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। शाह बोले कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया, विपक्ष को केवल परिवार की चिंता। पीएम मोदी ने विद्यासागर महाराज की समाधि पर शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले मेरे लिए है व्यक्तिगत क्षति जैसा। भारत पाक बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई ताकत। स्वदेशी तेजस ने तबाह किया दुश्मन का कंट्रोल सेंटर। अपाचे हेलीकॉप्टर ने जमीन से सटकर किया हमला। मध्य प्रदेश में सोमवार से मौसम लेगा फिर यू टर्न। छाएंगे बादल, चलेंगी हवाएं। कई जिलों में बारिश, बिजली की चेतावनी। आज भी कई क्षेत्रों में बौछार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार 17 फरवरी देर रात 2:35 पर दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। आचार्य विद्यासागर महाराज के देह अवसान पर सरकार की ओर से आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और राजकीय समारोह व कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के समाधि लेने पर 1 मिनट का मौन रखकर नमन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सहित संपूर्ण कैबिनेट, पार्टी पदाधिकारी, पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। जी, हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। हम सब लोग 1 मिनट के मौन के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर के आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में 17 फरवरी से भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हम हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। पूरे देश में कहीं संशय नहीं है, देश ने तय किया है कि पीएम मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने कहा, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। उन्होंने देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद से रंग दिया।
परिवारवाद पार्टियां इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं करने में लगी रहीं कि कभी भी जनमत स्वतंत्र रूप से उभर कर न आए। पीएम मोदी ने 10 साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास किया। इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। पीएम ने कहा, आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का मील का पत्थर पार करना ही होगा। और देश के कोने कोने से जुड़े प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि लेने पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आज मैं सभी देशवासियों की ओर से आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज को आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे लिए यह व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का अवसर मिला है। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद
उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान से पोखरण जैसलमेर फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई। शनिवार को हुए वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान पूरी फायरिंग रेंज में वैसा ही माहौल दिखा जैसा किसी युद्ध में होता है। युद्धाभ्यास की शुरुआत 3 चेतक हेलीकॉप्टर के फ्लैग पास्ट्स के साथ हुई। स्वदेशी तेजस ने दुश्मन का कंट्रोल सेंटर तबाह किया। अपाचे हेलीकॉप्टर ने जमीन से सटकर हमला किया। सोमवार से एक बार फिर मध्य प्रदेश का मौसम यू टर्न लेगा। इस दौरान कई जिलों में बादल छाने के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। 19 से 22 फरवरी तक मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ा रहेगा। आज रविवार को प्रदेश के सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के प्रभाव से कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 20 फरवरी को पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। भिंड, मुरैना, श्योपुर में ओलावृष्टि भी हो सकती है। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी और जबलपुर में बारिश होने के साथ बिजली गिर सकती है। अगले 24 घंटों में भोपाल में आज के समान जो है ना, कल जैसा मौसम था वैसा ही रहेगा और टेम्परेचर 32 डिग्री आने की संभावना है मैक्सिमम, और मिनिमम 19 आने की संभावना है। इसी प्रकार आज का टेम्परेचर रहेगा। तो मध्य प्रदेश कारण जो है कि 19 तारीख से ग्वालियर, चंबल संभागों में रेन होने के चांसेस, ठंडा भी हो सकता है। बाकी वेदर शुष्क रहेगा बाकी जगह। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में सांस्कृतिक, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी शामिल हुए। मंत्री लोधी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मार्गदर्शन प्राप्त किया। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया और इसके परिणाम स्वरूप राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चला और सिर्फ 4 वर्षों में 22 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना देर किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य त्वरित गति से चला और महज 4 साल के अंदर श्री राम लला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र।
बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल कहते नहीं हैं कि सबका साथ सबका विकास, जो कहा उसे करके दिखाया है। पांच विधानसभा में से कांग्रेस 4 में हार गई, जिनमें 2 में उनकी सरकारें थी। आप अंदाज लगा लो, आज आंध्र, नागालैंड, सिक्किम, इन 4 राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ये किस ढंग से अपने आप को आने सत्ता की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सत्ता में आएंगे। पश्चिम बंगाल में केवल इनका एक विधायक है, वो भी उपचुनाव में जीता है। देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाली राज्य उत्तर प्रदेश में इनके पास केवल 2 विधायक हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे पास देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी है और सबसे ज्यादा सभी जातियों का समुच्चय बनाते हुए देश के सभी राज्यों में सबको मौका दिया। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। हमारे यहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम जिस प्रकार से दे रहे हैं, वो अपने आप में इस बात का रिकॉर्ड है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल कहते नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, हमने जो कहा है वो करके दिखाने का प्रयास किया। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच दिग्विजय सिंह ने फिर इस बात को निराधार करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी कमलनाथ से लगातार चर्चा हो रही है और कांग्रेस के नेतृत्व से भी उनकी चर्चा हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा, जिन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है, जिन्हें कांग्रेस में सारे बड़े पद मिले, ऐसे में वो क्यों कांग्रेस छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, आज ईडी, सीबीआई और आईटी का जैसा दबाव सब पर है, वही उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं है। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर, ये दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा। 100 वर्ष पुरानी भदभदा बस्ती को हटाने पर रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। नगर निगम की मुनादी के बाद बस्ती में अफरा तफरी मच गई है। अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का समर्थन करने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। उन्होंने 100 वर्ष पुरानी बस्ती को हटाए जाने को गलत बताया। भास्कर साले हूँ, दलित सेना का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। लगातार 6 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं मध्य प्रदेश, भोपाल से भदभदा पुल की झुग्गी बस्ती की। यहाँ पर सरकार द्वारा हमको बसाने के बजाय हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि एनजीटी जो न्यायालय है उसको गुमराह करके नगर निगम ने और जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन ने हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि जो जहाँ बसा है उनको वहीं बसाया जाएगा, उसके बाद भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल शहर में भदभदा पुल के निकट, पुराने पुल के निकट आबादी है और उसमें हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कहीं कोई विवाद इसमें नहीं है। अब ये जो तालाब है उसका पानी जो है आबादी से नीचे तालाब था, उसके ऊपर चरोकर थी, चरनोई थी और उसके ऊपर आबादी बसी हुई थी। कभी यहाँ पानी भी नहीं आया, डूब में भी कोई जमीन नहीं गई, कभी नहीं आया पानी।
और अब चूँकि कलिया सोत बन गया है तो भदभदा के पुल जब गेट खुल जाते हैं तो पानी निकल जाता है। इसलिए इस 100 साल की आबादी को क्यों हटाया जा रहा है, ये हमारी शिकायत है। और हटाना भी है तो ये अनेक आदेश इस प्रकार के हैं, जब तक इन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए तब तक उन्हें किसी को नहीं हटाना चाहिए। ये एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब एनजीटी के जज साहब ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मानवीय पहलू इसका है उसका भी हम लोग सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं डीजीपी साहब से, मुख्य सचिव महोदय से इस बारे में बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एनजीटी ट्रिब्यूनल के सामने भी जाएंगे। इसी 291 नंबर ये वक्फ में भी रजिस्टर्ड है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिर दोहराया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए दरवाजे बंद हैं। कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में नहीं। राजधानी भोपाल के मीनाल रेसिडेंसी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ अवसर पर रविवार को कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। शोभा यात्रा मीनाल के सर्वधर्म मंदिर से प्रारंभ होकर एमपीईबी ग्राउंड पहुंची। आचार्य नीलिम्ब त्रिपाठी द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी। 7 दिवसीय भागवत कथा में मीनाल रेसिडेंसी के रहवासी सहित भोपाल के अनेक क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु कथा का लाभ लेंगे। यह कथा 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी को कथा का समापन व्यास पूजन तथा भंडारा के साथ होगा। धर्म मंदिर मीनाल से यह शोभा यात्रा आई एमपीबी ग्राउंड में, यहाँ मंदिर पर, और यहाँ भव्य दिव्य एमपीबी ग्राउंड पर ये श्रीमद् भागवत कथा, पुनीत कथा भगवान की प्रारंभ हो रही है। मनोरमा उपाध्याय जी, श्री सीपी उपाध्याय जी और मीनाल के लगभग सभी लोग और मीनाल ग्रुप सभी के सहयोग से यहाँ आत्मिक और दिव्य भव्य ज्ञान गंगा प्रवहित हो रही है। आप सभी लोग आकर के इसका आनंद लें। सायंकाल 3 से 6 बजे तक यहाँ भगवान की रसमयी श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। अंतिम दिन सबका भंडारा है, सब लोग यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करें। आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं, भगवान के इस उद्यम में सम्मिलित हुए हैं, उसके लिए भगवान आप सबके ऊपर स्नेह की वर्षा कर। 60 दिनों बाद भी रहवासियों की सुनवाई नहीं हुई। आखिर कॉलोनाइजर विधि प्रकाश मिश्रा पर कब कार्रवाई होगी? मामला प्रभु मिश्र विहार कॉलोनी का है। बेटमा के समीप ग्राम पंचायत रणमल बिल्लौद स्थित प्रभु द्वारा कॉलोनाइजर विधि प्रकाश मिश्रा के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा गया था कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी को पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया गया। कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी है, जिस पर एसडीएम रवि वर्मा द्वारा पटवारी अनामिका जाधव को भेजा मौका पंचनामा रिपोर्ट भी बनवाई गई थी, जिसमें कई अनियमितता कॉलोनी वासियों ने पटवारी अनामिका जाधव को बताई भी थी। पर 60 दिनों से ऊपर हो जाने के बाद भी रहवासियों की सुनवाई नहीं हुई। प्रभु मिश्र विहार कॉलोनी के रहवासियों को अब भी पीने के पानी के लिए रोज जद्दोजहद करना पड़ रही है और टैंकर बुलाकर पानी खरीदना पड़ता है। कॉलोनी काटकर कॉलोनाइजर विधि प्रकाश मिश्रा मस्त हैं और नई नई कॉलोनियां काट रहे हैं, पर उन प्रभु मिश्र विहार कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर वहां रह रहे रहवासी त्रस्त हैं। मकान लिया जब से पानी हद ज्यादा पानी की समस्या आ रही है। और पानी लेंगे तो पैसे दो, पानी लेना है तो पैसे, पानी भी चोरी से पानी बेच रहा है। कोई पानी बेचेगा तो एक मतलब एक कोई उसको क्वार्टर दारू की देगा तो पानी पिलवाएगा, कोई उसको पैसे देगा तो पानी देगा। ऐसी समस्या ज्यादा ही चल रही है। बाहर की लाइट नहीं चलती है, चौकीदार रख लिया बस सुनाई देता है, चौकीदार अभी तक रखा नहीं है। इस कॉलोनी में चोरी भी हद से ज्यादा हो रही है। कि लगातार शिकायतें वहाँ से आ रही है पानी को लेकर और अन्य
समस्याओं को लेकर लगातार शिकायत आ रही है। इस विषय में हमने विधि प्रकाश मिश्रा जी से बात भी की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द पानी और इनकी समस्याओं का निराकरण करें। इस विषय में हमने उनको नोटिस भी जारी किए हुए हैं। देखिए कि जब हमने हमारे कार्यकाल में उसको देखा गया तो ये बात सही है कि उनकी एक पास में कॉलोनी है, विनायक विहार कॉलोनी, वहाँ के बोरिंग से ने लाइन अटैच करके प्रभु मिश्र विहार फेज़ 1 की टंकी वगैरह भरते हैं और उसे सप्लाई करते हैं। बाकी जो पीछे वाला प्लाट है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, फेज़ 1 और फेज़ 2। और अभी देखा जाए तो फेज़ 2 के अंदर तो पानी के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, ना ही ये मेरी संज्ञान में आया था, तो हम भी अपने कॉलोनाइजर को भी उसमें नोटिस जारी करवाया अपने यहाँ से, और हम देखते हैं कि उसमें और कैसे हम पानी अरेंज करवा पाते हैं। ये प्रयास रहेगा कि किसी को पानी का। पीतमपुर औद्योगिक नगरी के सेक्टर 1 स्थित शिवाजी नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कथा के छठे दिन कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का आयोजन हुआ। कथा आयोजन की खास बात यह है कि आयोजन क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा आयोजित किया गया। वृंदावन धाम से पधारे पंडित हीरा पागल जी के मुखार विंद से रोजाना 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा का श्रवण करने के लिए रोज महिलाओं का हुजूम कथा पंडाल में पहुंच रहा है। राधे राधे आनंद से कर रहे हैं और भगवान की कृपा से ये हो रहा है। हमने कुछ नहीं करा, ये सब भगवान करवा रहे और वही कर भी रहे। आपका नाम बता दें। बोला बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो पीथमपुर में स्थित है, हम श्रीधाम वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जते न, जब तक हमारे अनंत जन्मों के भाग्य जब हमारे उदय नहीं हो पाते हैं तब तक हम श्री कृष्ण की कथा कराने का भाग्य हमको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ के जो है हाउसिंग बोर्ड के कुछ पागलों के मन में आया, जो प्रभु के पागल हैं, वो कृष्ण नाम के पागल हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी जो है पागलपन होना चाहिए। तो हम वृंदावन धाम से 12 तारीख को 12 से 18 तक फरवरी तक पर्यंत जो है श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर आनंद चल रहा है। आज के दिन हम जो है षष्ठम दिवस में कथा के में प्रवेश किए हैं और षष्ठम दिवस में आज रुक्मिणी मंगल, उद्धव गोपी संवाद आज सभी यहाँ के पागल भक्तों ने सुना। और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही निरंतर कथाएं इस धरातल पर होती रहें। धरातल पर जब तक कथा नहीं होंगी तो सनातन धर्म का झंडा कोई भी यहाँ पर लहरा नहीं सकता है। जितना भी सनातन हमारा जगेगा उतना राममय होगा, और जब राममय होगा तो सनातन धर्म की जीत होगी। तो यहाँ पर सभी भक्त लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और इस भागवत कथा का 7 दिवसीय भागवत कथा का यहाँ पर लोग आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जो है फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ ऑब्जर्वर में। नमस्कार।